Hi, welcome everyone. So I'm Professor Jogendra Kumar Naik and welcome to your own channel Equity Munch. I wish आप सब अच्छे हेल्थ में होंगे एंड भगवान की कृपा से अच्छा कर रहे होंगे। आज का हमारा जो विषय है, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड जनरली इसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इसे कम समझ पाते हैं या इसे इग्नोर करते हैं। ये जो टॉपिक है ये ऐसा एक टॉपिक है विच कम्स अंडर दैट कैटेगरी कि हाउ डू इन्वेस्टर्स मेक मैक्सिमम बेनिफिट इन द स्टॉक मार्केट। ओके, सो मान लीजिए एज ए इन्वेस्टर आपको लगता है कि आप डिविडेंड के तौर पे पैसे बना सकते हैं, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ योर कैपिटल ग्रोथ, ठीक है। एंड आपको बोनस इशू मिलती है तो भी आप बेनिफिट कर सकते हैं, आप कंपनी स्प्लिट करती है स्टॉक को तो भी आप कर सकते हैं। बट देर इज वन मेजर वे विच वी जनरली डोंट सी इज दैट, और ये लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट दिखता है, वो है कॉल्ड बाईबैक ऑफ शेयर्स। सो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे ऑन व्हाट इज बाईबैक ऑफ शेयर्स। देखिए, जनरली बाईबैक ऑफ शेयर्स इज नथिंग बट शेयर रीपर्चेस। जब कोई कंपनी अपनी शेयर्स को खुद मार्केट से खरीद ले तो उसे कहते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो इमेजिन एक करिए एक कंपनी है जिसकी शेयर्स 100 शेयर्स इन द मार्केट हैं एंड वो 10 शेयर्स आउट ऑफ इट वो खुद खरीद लेता है। सो अब कितने बचे? 90 शेयर्स। सो इससे हुआ क्या ना, नाउ द एंटायर शेयर्स इन द मार्केट इज ओनली 90। सो जो भी प्रॉफिट है, जो भी अकाउंट्स में जो भी आपका जो भी पैसा आ रहा है, कंपनी का अर्निंग्स हो रही है, वो इसी 90 में डिवाइड होगी, अब 100 में नहीं होगी। सो दिस इज बिकमिंग इन वन वे दैट योर एंटायर अर्निंग्स इज बीइंग नाउ डिवाइडेड अमंग द lesser number of shareholders. Okay, so why do companies buy back shares? The question is, कंपनी क्यों बाय बैक करे, इसका क्या फायदा है? पहला जो फायदा है वो है टू इंक्रीज द अर्निंग्स पर शेयर। मैंने एक वीडियो में इसके पहले मैंने समझाया था कि व्हाट इज अर्निंग पर शेयर, कि जो टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है, जब इसे आप आउटस्टैंडिंग शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपको देता है अर्निंग पर शेयर, दैट इज एक यूनिट शेयर पे आपको कितना अर्निंग हो रही है। अब जब कंपनी अपनी शेयर्स को मार्केट से बाय बैक कर लेती है, सो अब क्या हुआ कि द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट अब कम हो जाती है, राइट। सो मान लीजिए, देखिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी की प्रॉफिट है 100 करोड़ एंड उसके पास 10 करोड़ के शेयर है, तो उसका ईपीएस कितना हुआ? 100/10 विच इज 10 इज द ईपीएस। अब वो बाय बैक कर लिया कुछ, तो उसका शेयर मान लीजिए रिड्यूस हो गया फ्रॉम 10 to 8 करोड़। अब उसका ईपीएस, नया ईपीएस कितना होगा ना, 100/8। सो कितना हुआ ना, अर्निंग पर शेयर हैज नाउ इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 12.5, क्योंकि 100/8 इज 12.5। सो हायर ईपीएस, जब ईपीएस बढ़ती है, अर्निंग पर शेयर बढ़ती है, सो इट कैन मेक द स्टॉक लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव। सो एज ए इन्वेस्टर, आप और मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अर्निंग पर शेयर देखते हैं ना कि इस कंपनी ने एक शेयर पे कितना अर्न कर रहा है। अब वो बढ़ गया तो हमें वो कंपनी और अट्रैक्टिव, वो स्टॉक और अट्रैक्टिव लगने लगती है। मेनी टाइम्स कंपनी इसलिए करते हैं इसे जब उन्हें लगता है कि द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। जब उन्हें लगता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में वो अंडर वैल्यूड है, मैंने इसका प्राइस मान लीजिए 1000 रुपया होना चाहिए और ये ओनली 700 में चल रहा है या 800 में चल रहा है, तो कंपनी कहती है कि मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द शेयर प्राइस इज लोअर देन इट्स ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू और द ट्रू वैल्यू। सो इस केस में वो क्या करती है, सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग एल्सवेयर, अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट ना करके वो अपने ही शेयर्स को खरीद लेती है मार्केट से। तो अब क्या हुआ, जो अंडर वैल्यूड शेयर है लेसर प्राइस में, उसने अपना शेयर को खुद बाय किया। देखिए, कंपनी भी तो एक इन्वेस्टर ही एक तरह से हुई ना, जब अपने शेयर्स को वो खुद बाय कर रही है, सो उसकी अपनी जो एबिलिटी है, उनकी जो शेयर्स है, अपनी कंट्रोल है, वो तो बढ़ गई उसकी, तो अच्छी बात है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप और मुझे इंपॉर्टेंट है, वो है इट इज बायबैक ऑफ शेयर्स हेल्प्स टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स। सो इट इज ए वे ऑफ रिटर्निंग द मनी टू द इन्वेस्टर्स, राइट। जैसे कई कंपनीज क्या करते हैं, वो डिविडेंड्स देते हैं। कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो डिविडेंड नहीं देते, वो क्या करते हैं,
मार्केट से शेयर को खरीदते हैं। सो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो टिके रहते हैं, जो हम हर समय कहते हैं कि स्टे इन्वेस्टेड, जो लंबे लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, अब वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो होल्डर्स हैं शेयर्स के, अब उनके लिए क्या हुआ कि ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट हो गई कि अब ये मार्केट में लेसर शेयर्स है। तो जब आप सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी तो पढ़े ही होंगे कि जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो उस कंपनी की, उस स्टॉक की वैल्यू अपने आप ऊपर चली जाती है, बहुत बढ़ जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बायबैक ऑफ शेयर्स का है इज टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल रेशियो। सो आपने तो देखा कि ईपीएस तो बढ़ ही रहा है, अर्निंग पर शेयर इज इम्प्रूविंग, उसके साथ क्या हो रहा है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, क्योंकि द इक्विटी अब जो है, अपने इक्विटी होल्डर्स जो है अब वो कम हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली द रिटर्न ऑन इक्विटी इज इम्प्रूविंग ड्यू टू, बिकॉज द कंपनी हैज ऑलरेडी परचेज द शेयर, कंपनी ने परचेज कर दिया शेयर को। तो जो नंबर ऑफ जो रिटर्न है ऑन द इक्विटी दैट इट हैज टेकन फ्रॉम द मार्केट, अब वो सेम जितनी भी वो कमाई कर रही थी, वो इक्विटी अब रिटर्न्स क्या हुआ, वो ज्यादा दिखने लगा, जैसे ईपीएस दिखने लगा। ओके, सो दिस विल अगेन पॉजिटिवली इफेक्ट द स्टॉक, उसकी वैल्यूएशन को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी, एंड जितनी पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी, रैशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी कहती है कि वो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। भले सेंटिमेंट्स को भूल जाइए फॉर सम टाइम, ट्रेंड को भूल जाइए, बट रैशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी के हिसाब से वो बढ़नी चाहिए आगे, आज नहीं तो कल बढ़ेगी ही। अब क्वेश्चन इज हाउ बायबैक वर्क्स, ये काम कैसे करता है। देखिए, जब कंपनी अनाउंस करती है तो वो तीन चीजें कहती है। पहले क्या कहती है ना, बायबैक डेट क्या है, जो रिकॉर्ड डेट कहते हैं हम, वो कब है, कंपनी किस प्राइस पे बाय करेगी और कितने नंबर ऑफ शेयर्स को बाय करेगी। नाउ अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास वो शेयर है, सो आप यू कैन ऑल्सो ऑफर योर शेयर टू द कंपनी, आप बेच सकते हो, राइट। बट ये हर समय वैसा नहीं होता, क्योंकि बायबैक दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंडर ऑफर और एक होता है ओपन मार्केट बायबैक। अगर टेंडर ऑफर आप देखें तो कंपनीज ऑफर टू बाय शेयर्स एट अ फिक्स्ड प्राइस विच इज यूजुअली हायर देन द मार्केट प्राइस। माने कंपनी क्या करती है, मार्केट प्राइस से एक ऊपर प्राइस से वो बाय कर देती है, वो कहती है कि मैं एक प्राइस फिक्स करता हूं, अब इस प्राइस में जो भी आएगा मैं उसे खरीद लूंगा, ठीक है। सो इसे कहते हैं टेंडर ऑफर। दूसरा जो है वो है ओपन मार्केट बायबैक ना, इसमें क्या हुआ ना, कंपनी ग्रेजुअली कीप्स ऑन बाइंग, वो फिक्स प्राइस ना बता के वो कंपनी ग्रेजुअली बाइज द शेयर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, भले उसने वो मार्केट से ही खरीदते जाती है, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक केस है इन्फोसिस का, जब उन्होंने 1800 का प्राइस तो रखा था, बट वो मार्केट से जब खरीदते गए और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तब तक उनका जो एवरेज था वो उससे काफी कम, 1500 कुछ 43 रुपया या 1543.50 ऐसे कुछ आया था, ठीक है। सो उससे कंपनी को भी फायदा हुआ, राइट। बट दोनों तरफ से हो सकता है, कभी कभी वो बढ़ भी सकता है, तो इसीलिए एक फिक्स प्राइस बहुत समय तक रखा भी जाता है। एडवांटेज क्या है इन्वेस्टर का, हम अब कई तरह से समझ चुके हैं कि एक तो शेयर प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, तो शेयर का एक पॉजिटिव आउटलुक होता है। फिर प्रमोटर का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक पे बढ़ता है, क्योंकि अब जो कंपनी है वो खुद ही बायबैक कर रही है, वो खुद इस पे बिलीव कर रही है, तभी तो वो बायबैक कर रही है, अदरवाइज वो क्यों बायबैक करती। दैट मीन्स उसको अपने पे कॉन्फिडेंस है ना। तीसरी है कि इन्वेस्टर्स में गेट अ प्रीमियम प्राइस, इन्वेस्टर को एक अच्छी नकद, अच्छी प्राइस मिलने वाली है। तो ये बायबैक जो है एक तरह का बहुत अच्छा रिवॉर्ड है शेयर होल्डर्स के लिए, जो इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। बट क्या इसमें कोई नुकसान है, कोई डिसएडवांटेज है, हो सकता है, लेट्स सी। सो कभी कभी कंपनी अगर गलत हिसाब कर दे, कंपनी में यूज टू मच ऑफ द कैश, वो ज्यादा कैश यूज कर ले खरीदने में शेयर्स को, जो कि वो कहीं और यूज कर सकती थी, जो कि अच्छी ग्रोथ देती, अच्छी इंप्रूवमेंट होती कंपनी की, उस जगह वो इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, बट उसने नहीं किया। शायद ऐसी गलती अगर हो तो एक रिस्क हो सकता है। कभी कभी बायबैक के कारण पैसा जब चला गया तो आपकी अपॉर्चुनिटीज भी रिड्यूस हो गए, राइट। एंड जो डेट फंडेड बायबैक्स हैं वो वेरी रिस्की होते हैं। कभी कभी आप लोन लेके अगर बायबैक करते हो, वो तो बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि
उस समय में हो सकता है कि आपका लोन का जो इंटरेस्ट है वही ज़्यादा आपको पे करना पड़े, आप उसमें फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो एज ए कंपनी। एंड अगर कंपनी का अगर बायबैक ही गलत हो गया तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कैसे मिल सकता है। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ। पहले एक कंपनी है जिसका एग्जाम्पल मैं अभी दे रहा हूँ, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने कई बार शेयर बायबैक किए हैं, ठीक है। एक केस हम बात कर रहे हैं 2022 में, जब कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व था। तो ऑब्वियसली बायबैक तभी कंपनी करता है जब उसके पास बहुत पैसे कैश पड़े हैं एंड वो सोचता है कि मार्केट में जो स्टॉक है वो मेरा अंडर वैल्यूड है, तो अगर एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो वो खरीद लेगा। इन्फोसिस के पास स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व थी, बहुत अच्छी प्रॉफिट्स थी एंड लिमिटेड डेट, माने डेट तो बहुत ही कम है उसका। इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट एक्सेसिव कैश अपने पास न रखे, इन्फोसिस ने क्या किया, इट डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी अपने शेयर होल्डर्स को थ्रू अ बाईबैक। तो उसने कहा कि हम ही खरीद लेते हैं मार्केट से। तो बाईबैक का प्राइस उन्होंने मार्केट प्राइस से ऊपर रखा ऑब्वियसली, ताकि 100, 200, 300 जो भी होगा, ताकि रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को वो चीज अच्छा फायदा मिले। इन्फोसिस ने अनाउंस किया अक्टूबर 22 में द बायबैक। द बायबैक साइज वाज 9,300 करोड़ का एंड मैक्सिमम बायबैक प्राइस जो उन्होंने रखा था 1850 पर शेयर रखा। ओपन मार्केट बायबैक रखा, ठीक है। एंड पीरियड रखा दिसंबर 22 से फरवरी 2023 तक। टोटल कितने शेयर्स बायबैक करेंगे ना, 6.04 करोड़ शेयर्स। ये जो टोटल 6.04 करोड़ शेयर्स थे वो ऑलमोस्ट 1.44% ऑफ द टोटल शेयर्स थे। इन्फोसिस ने जब ये किया तो उसने पहले क्या हुआ, इन्फोसिस ने अपना फ्री कैश को यूज किया अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने के लिए। इंप्रूवमेंट ऑफ द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर भी हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस का सिग्नल गया, हाँ, एंड फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव हुए। इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहा एंड इन्वेस्टर्स ने बहुत लाइक किया इस चीज़ को। इन्वेस्टर्स ने इसे बहुत पॉजिटिवली देखा एंड ऑब्वियसली इन्फोसिस जैसे कंपनीज, टीसीएस जैसे कंपनीज का नाम इतना अच्छा होने का कारण ये एक जरूर है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलरली रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगर आप एक सिंपल न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग इसका देखें कि क्या हुआ न्यूमेरिकली, माने मैथमेटिकली क्या हुआ ना, इन्फोसिस का टोटल प्रॉफिट मान लीजिए 24,000 करोड़ था एंड शेयर्स बिफोर द बायबैक 420 करोड़ थे, ठीक है। तो ईपीएस कितना हुआ ना, 24,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 420, तो कितना हुआ अर्निंग पर शेयर, 57.14। अब उन्होंने बायबैक कर लिया, तो आफ्टर बायबैक क्या हुआ ना, 420 करोड़ से 6 करोड़ आप माइनस कर लीजिए, तो 414 करोड़ मान के चलिए शेयर्स रहा। तो अब न्यू ईपीएस कितना हुआ, न्यू ईपीएस आपका अब हो गया 24,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 414, जो 57.97 हो गया। 57.14 से 57.97 और ऑलमोस्ट 58 मान के चलिए उसका नया ईपीएस हो गया, ठीक है। इसीलिए बाईबैक को एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि इट इज मच बेटर वे ऑफ रिवॉर्डिंग योर शेयर होल्डर्स देन इवन गिविंग डिविडेंड्स। डिविडेंड से भी अच्छा है क्योंकि आपके शेयर होल्डर का रियल वेल्थ इस पे बढ़ता है। मैं एक एग्जांपल में आपको बताता हूं कि इंडिया में कई कंपनीज ने ऐसे बायबैक किया है। जस्ट मैं कुछ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने लास्ट 10 साल में ऑलमोस्ट 4 बार बायबैक दिया है और करीबन 66,000 करोड़ का बायबैक किया है। इन्फोसिस ने भी 4 बार किया है, ऑलमोस्ट 39,700 कुछ ऐसे करोड़ का बायबैक किया है 4 बार में। विप्रो ने भी 4 बार किया है। जनरली आप देखोगे कि ये टेक्नोलॉजी आईटी बेस्ड कंपनीज में ज्यादा है क्योंकि उनके पास कैश रिजर्व बहुत होता है एंड उनके पास प्रॉफिट बहुत होता है। उसने भी करीबन 35,000 करोड़ का बायबैक किया। बजाज ऑटो ने एक बार किया 2024 में करीबन 10,000 करोड़ का। एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो, उन्होंने भी एक बार बायबैक किया 10,000 करोड़ का 2023 में। तो एंड ऑफ द स्टोरी क्या है कि बायबैक ऑफ शेयर्स जो है इज ए वेरी गुड हिंट दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंपनी इन इटसेल्फ इज वेरी हाई। और जब कंपनी की अपनी ही कॉन्फिडेंस इतनी हाई हो तो नेचुरली शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टुडे कि कोई भी कंपनी जब बायबैक के लिए जाती है, और अगर आप थोड़ा सा ऑब्वियसली अपनी इंट्रोस्पेक्शन जरूर करिए, है उसका हेल्थ वेल्थ सब देखिए,
but it is a very positive sign of rewarding your shareholders. Then even some of the other ways like dividend या कुछ कभी कभी उससे भी ये बेटर हो सकता है. तो बस आज इतना ही मुझे कहना था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स एंड कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे ये शेयर होल्डर्स का को रिवॉर्ड करता है एंड उनको बेनिफिट कैसे देता है. सो बस इतना ही था आज इस वीडियो में. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड जस्ट टेक केयर. थैंक यू वेरी मच एंड कीप इन गुड हेल्थ. नमस्कार, बाय बाय.